तो ये सब चीज़ें काम जो रुके हैं इनको कराएंगे, डॉक्टरों की उपलब्धता कराएंगे, जिससे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहे, लोगों का इलाज हो सके। और मेरे टाइम के रोड हो या दूसरे जो विकास के काम हो, आप देख लें उठा के, अभी तक भी मजबूत हैं और इसी तरह से मजबूती से काम कराएंगे, ईमानदारी से काम कराएंगे और भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। तो ये सब चीज़ों को कराएंगे, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ विकास होता है और विकास करेंगे। और कृषि प्रधान जिला है, इसलिए कृषि संबंधी कार्य यहाँ करना है। जैसे कि आज दोनों विधानसभाओं की मतगणना संपूर्ण हुई, दोनों विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरदा विधानसभा 135 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जो कि विधायक भारी मतों से विधायक बन चुके हैं। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अब शहर का विकास करेंगे और किन मुद्दों पर आगे जो प्राथमिकता देंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कपिल भैया, आप सबके सहयोग के लिए भी और हमारे क्षेत्र की जनता जिन्होंने चुनाव लड़ा और हमारे कार्यकर्ता, सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और मेरा विकास का मुद्दा सीधा सीधा है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो हम मिलकर उसी क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी अभी, वो बनवाएंगे। मॉडल कॉलेज का विस्तार नहीं हुआ है, खिड़किया में कॉलेज नहीं है। तो ये सब चीज़ों को कराएंगे, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ विकास होता है और विकास करेंगे। और कृषि प्रधान जिला है, इसलिए कृषि संबंधी कार्य यहाँ करना है। आगे हमारी प्लानिंग है, सरकार आती तो निश्चित हमें फुट पार्क लेके आते और कृषि महाविद्यालय खुलवा देते, पर अभी भी सरकार नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे हम। जैसे कि अभी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने मुद्दों को, जिन मुद्दों से आपने चुनाव जीता, लड़ा, जनता के हित में आपको कहीं ना कहीं जनता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से आप उनको मुद्दों को पूरा करना है? देखिए, जनता के मुद्दे बिल्कुल उठाएंगे और मनवाएंगे, सरकार से हम करवाएंगे। देखा आपने मेरा काम करने का तरीका, पहले भी मैंने मनवाया है, सरकार को काम करना पड़े हैं तो निश्चित काम कराएंगे। जनहित के जो काम है वो रुकेंगे नहीं यहाँ। और मेरे टाइम के रोड हो या दूसरे जो विकास के काम हो, आप देख लें उठा के, अभी तक भी मजबूत हैं और इसी तरह से मजबूती से काम कराएंगे, ईमानदारी से काम कराएंगे और भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। क्षेत्र में शांति हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ अनैतिक काम जो चल रहे हैं वो तत्काल बंद हो और अनैतिक कार्यों को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उनको बंद कराएंगे। जैसे क्योंकि यहाँ आपने देखा वाइट पाउडर इसमें वगैरह क्या क्या मिलने लग गया, तो ये नहीं हो, जिससे हमारे बच्चे खराब नहीं हो, उस पर प्राथमिकता रहेगी। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर विगत कई सालों से बन के पड़ा है, उसमें अभी डॉक्टर की सुविधा नहीं है, संसाधनों की सुविधा नहीं है, तो उसको किस प्रकार से अपन चालू करवाएंगे? देखिए, हमारी 18 महीने की सरकार में मैंने अस्पताल लेके आया था, 17 करोड़ रुपए लेके आया था, जिससे आज अस्पताल बन रही है वो, तो उसमें भी व्यवस्था कराएंगे। और उसके साथ ही साथ मैंने डैम लेके आया था, जो गंजाल मुरन डैम है, जो इन्होंने अभी चुनाव से पहले भूमि पूजन किया, नहीं तो अब तक बन के तैयार हो जाता है वो, अगर कभी चाहते तो, इच्छा शक्ति होती तो बन के तैयार हो जाता, लोगों को पानी मिलने लगता। तो ये सब चीज़ें काम जो रुके हैं इनको कराएंगे, डॉक्टरों की उपलब्धता कराएंगे, जिससे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहे, लोगों का इलाज हो सके। जैसा कि ये थे हमारे साथ में डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जिन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे और जीते हैं। अब हम जनता के लिए जो मुद्दे हैं सरकार से लड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में उनके मुद्दों को पूरा करेंगे, ताकि जनता का विश्वास हम पर बना रहे। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।